तक कैलेंडर नहीं आया, एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। एग्ज़ाम कभी भी हो, चाहे मई जून में हो या फिर जाके अक्टूबर में हो, एक ज़रूरी काम होता है जिससे एग्ज़ाम निकलता है, वो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। ये आपको ख़त्म करना है, तभी जाके आपका एग्ज़ाम में निकलेगा। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इसको बार-बार पढ़िए, इसको 10 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, जितने बार पढ़ सकते हो पढ़िए, और तब जाके आपका कुछ होना है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते रहिए, और इसीलिए मैं इसका वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम इसको देखेंगे, पूर्वावलोकन को पूरा ख़त्म करेंगे एक-एक करके। तैयारी को जारी रखते हुए हम अब स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। और इसमें पहले स्टार्ट करेंगे जिसमें दिया हुआ है पाषाण काल। पाषाण काल को आप यहाँ पे देखोगे कि प्राग इतिहास को 3 तरह की चीज़ों में बांटा गया है। पहला होता है प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक जहाँ पे आपका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य है ही नहीं, भले आप उसको पढ़ पाए और नहीं पढ़ पाए, दोनों केस में नहीं है। आधे ऐतिहासिक वो होता है जिसमें कुछ लिखा हुआ तो है, जैसे हड़प्पा में। हड़प्पा के टाइम का लिखा हुआ तो है, लेकिन हमको पढ़ना ही नहीं आता है, तो आधे ऐतिहासिक हो गया। उसके बाद ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें लिखी हुई चीज़ों को हम पढ़ पाते हैं, उनसे अपना हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझेंगे। प्राग ऐतिहासिक में बहुत सारे कल्चर आपके आपके हड़प्पा आ गया, उधर आपका साउथ अमेरिका में आपका इंका, एजका, ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं, के टाइम की जो चीज़ें हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ जगहों का नाम दिया हुआ है, जैसे सोहन नदी वैली, आपका ये पूरा पाषाणकालीन है। यहाँ पे चापर चापुंग पेबुल संस्कृति मिली है। इंडिया में पल्लावरम में जाके आपको मिलता है, हैंड एक्स कल्चर मिलता है वहाँ पे। ये राबर्ट्सपुर फूट तो जो थे वो भूवैज्ञानिक थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये फॉर्मल ये स्टार्ट होता है 1846 में, और फॉर्मली जाके 1851 में अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो इसके अंडर ही ये काम कर रहे होते हैं रॉबर्ट फ्रूट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है, बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया माइंस के अंडर में आता है। तो ये सब भी जैसे आप पढ़ते हो ना, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, ताकि आप चीज़ों को पीआईक्यू का फ़ायदा तभी है जब आप पेरिफेरल चीज़ों को भी पढ़ के उनको भी देख लो, ताकि उससे रिलेटेड भी कभी आ जाए तो एग्जाम में आप सॉल्व कर सको। ठीक है, पूरा पाषाण काल में जो मानव था पूर्णतः ये इसका हर हर चीज़ नेचुरल थी। शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था, उसके कुछ समय बाद अग्नि की खोज होती है। ठीक है, तब जाके आग का यूज शुरू हो जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1867 में, ये कौन है, ये कैम्पबेल कार्लाइल जो है, इन्होंने रॉक पेंटिंग खोजा था। कहाँ पे, इंडिया में जो रॉक पेंटिंग्स थी, जैसे कि बहुत सारे पाषाणकालीन रॉक पेंटिंग्स हैं, उनको खोजा था। ठीक है, भारत में मानव अस्थि पंजर, जी मानव कंकाल का जो है वो मध्य पाषाण काल का प्राप्त होता है। आपको पूरा पाषाण काल का तो नहीं मिलेगा। गुजरात में लंगनाथ जब की जगह है, यहाँ पे मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल है। एग्जाम में आ भी सकता है, बहुत सा टाइप कैसे पूछता है कि कौन सा इसमें पूरा पाषाणकालीन स्थल है, कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो ये लंगनाथ जो है ये मध्य पाषाण का स्थल है। मादहा भी आपका मध्य पाषाण काल है, वहाँ पे हड्डी मिली थी। ठीक है, ये पे आर शर्मा है कोई, इन्होंने झील क्षेत्र, बूचड़खाना, कब्रिस्तान, इस तरह की चीज़ों को वहाँ पे खोजा था। यहाँ पे देखिए, महदहा, सराय नराय, दमदवा, तीनों ही में यहाँ पे हड्डी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये तीनों आपके हो गए कौन सी पीरियड के, मध्य पाषाण के पीरियड के आपकी चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका दमदमा है, यहाँ पे मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इस तरह से जो भी आपकी चीज़ें आती हैं, इनको आपको याद रखना है। यहाँ पे लेखैया का यूज होता है। पशुपालन आप देखोगे, पशुपालन कब स्टार्ट हुआ है, मध्य पाषाण काल में हो रहा है। आदमगढ़, नर्मदापुरम, वो आपको होशंगाबाद, ये सब जो एरिया है उनको उनके पास है। फिर भीलवाड़ा, बागोर, ये सब में भी, ये सब भी मध्य पाषाणकालीन स्थल से हैं।
ठीक है। ये मध्य प्रदेश का रायसेन है ये। रायसेन जिले में भीमबेटका है। भीमबेटका रायसेन जिले में आता है। यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक चित्रकला मिला हुआ है। ठीक है। तो भारत, आप कोई पूछे कि सबसे पुरा चित्रकला वाली जगह कौन सी है, तो ये आपका भीमबेटका है। बहुत सारे आपके पूछ लेगा कि जो भी केव है उसमें चित्र बनाए गए हैं पुराने पाषाणकालीन लोगों द्वारा, लेकिन सबसे पुराना कौन सा है? भीमबेटका है। भीमबेटका को ये यूनेस्को की साइट में भी है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। अब यहाँ पे अनाज का जो उत्पादन होता है, ये नव पाषाण काल में स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे मध्य पाषाण काल में क्या देखा था कि पशुपालन, उसके बाद स्टार्ट होता है आपका अनाज का, अनाज होता है नव पाषाण काल में। तो अब लहुरा देव, जैसे आप यहाँ पे माधा ये सब जो आया था वो आपका मध्य पाषाण काल हो गया। लहुरा देव आपका आ गया, ये नव पाषाण कालीन जगह हो गई। इस चीज़ों को नोटिस करना है कि कौन सा नव पाषाण काल है, कौन से मध्य पाषाण काल की साइट है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए लहुरा देव यहाँ पे 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक है। इसके पहले आपका ये सब जगह भी खोजी हुई थी। अब मेहरगढ़ भी एक जगह है। यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक पाषाण से लेकर हड़प्पा तक का हुआ है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान में होगा। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है, ये बुरझूम में, JNK में। इन सबको याद रखना है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। गुप्त कराल, बुरझूम, ये दोनों ही कश्मीर के हैं। कुम्हार की गुहा, गुप्त कराल मतलब यहाँ पे पशुपालन और कृषि की बातें होती हैं, इनको याद रखना है। ठीक है। नव पाषाण काल में राख का संगन कल्लू में राख के टीले मिले हैं, जो कि बल्लारी में है। पिकलीहल, उतनूर, यहाँ से भी राख के टीले मिले हैं। ऐश माउंड इनको बोलते हैं, ऐश माउंड, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। धातुओं में, तो धातु में सबसे पहला प्रयोग ये बता रहा है कि तांबा, कॉपर सबसे पहले यूज हुआ है। इसको कैलकोलिथिक ऐसा कुछ पीरियड बोलते थे, कॉपर प्लस पत्थर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्टर्न एरिया में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये है आहड़ है, बालथल है, बागोर है, उजियाना है, गिलुंद है। ये सब सारी बनास वैली में है। तो आपको पूछे कि बनास वैली कहाँ है, तो ये राजस्थान वाले एरिए में है। ठीक है। आहड़ का प्रांत पुराना नाम इसका ताम्रवती था। इससे यहाँ पे तांबा मिलता है, जैसे खेतरी वगैरह में भी कॉपर वगैरह मिलता है, उस तरह की, उस तरह से आपको याद रखना है। गिलुंद में भी मिले हैं टावे के टुकड़े। नौदा टोली की बात हो रही है यहाँ पे। मालवा का था नौदा टोली। ये ताम्र पाषाण का है, ये कॉपर एज के टाइम का है। ये खरगोन जिले में है। इसका उत्खनन HD संखालिया ने किया था। ये सब सारी चीज़ें आज की है। अब कायथा कल्चर, कुछ कल्चर आपको याद रखने हैं। कायथा, जौरवे, नेवासा, ये चीज़ें याद रखनी है कि जौरवे हो गया आपका महाराष्ट्र का, कायथा फिर यहाँ पे कायथा कल्चर है। ठीक है। मालवा वाला हो गया आपका मध्य प्रदेश में। नेवासा ये भी एक जौरवे का ही है। यहाँ पे कपास की बात हो रही है। इन सब सारी चीज़ों को याद रखना है। ताम्र पाषाण काल में आपका एक इनाम गांव है। गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। फिर 5 कमरों का मकान भी यहाँ मिला है। यहाँ बस्ती किलाबंद है, खाई से घिरी है। और जो इनके विलेज हेडमैन है वो सेंटर में रहते थे, ऐसा है। इसे आइडिया आदमी ने लगाया है, लिखा तो कुछ नहीं है, सिर्फ आइडिया लगाया है। ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो। सबसे पहले जो आपका ये जॉब की बात आती है, ये सब चीज़ों को याद रखना है। ये सारे एरिए में, ईस्टर्न इंडिया में भी, बंगाल की साइड, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आइए अब सवाल वाल फटाफट देखते हैं। ठीक है। ये पूरा, ये जो 1901 में है, जॉन मार्शल बने थे इसके अध्यक्ष। ये करजन ने, जिसने वही था जिसने विभाजन कर दिया था। करजन के समय में इसको पूर्वकालिक भारतीय पुरातत्व संरक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल ने इसका महानिदेशक बनाया गया था। ठीक है। रॉबर्ट बुश फ्रूट थे, तो भैया वो भूगर्भ वाले थे, पुरातत्व वाले भी थे, दोनों ही थे। ठीक है। कोपनहेगन वाली ये सवाल आया है यूपी में, अब शायद आ चाहे ना आए, हो सकता है उस समय करंट का कोई मुद्दा रहा हो तो शायद इसलिए आया हो। तो ये थॉमसन इनका नाम है। भारतीय स्काच के संदर्भ में अलेक्जेंडर
री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट वेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सारे लोग पुरातात्विक उत्खनन के क्षेत्र में काम करते थे। दक्षिण भारत मेनली ये साउथ इंडिया का ही में एक काम हुआ है। आप नोटिस करोगे जो पहला पाषाण काल वाला मुद्दा था ये साउथ इंडिया से ही स्टार्ट होता है। यूपीएससी क्वेश्चन ये काफ़ी टफ है और कितने किताब में मिलना भी मुश्किल है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन कब प्रारंभ हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है मध्य पाषाण काल में। आप बेसिक नोट्स में यहाँ पे दिया हुआ है पशुपालन मध्य में, और आपका अनाज वाला काम 9 में। अनाज हुआ है 9 पाषाण काल में। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं, कहाँ कहाँ आपने देखा था? आपने आदमगढ़ का देखा था ना, हमने आदमगढ़ में मिला है। निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? कौन से थे? ये मादहा भी सही है और सराय नहरा भी हमने देखा था। आपने एक सारे स्तर मादहा, सराय नहरा, ये सब इकट्ठा ही दिया हुआ है, ठीक है। ये सब प्रतापगढ़ में है, यूपी के प्रतापगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ठीक है। पैसरा, बिरभानपुर, लखैया, मादहा भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम। अब आप देखिए बीरभानपुर, जब व को ब कहाँ कहाँ पड़ जाता है? उड़ीसा में और बंगाल में। तो ये साफ साफ दिख रहा है उस टाइप का होगा। लेखैया माधा हमने देखा था कि हमारे एरिया के आसपास है, ठीक है। फिर पैसरा है। तो बुरबान फिर को हम सबसे ईस्ट मान लेते हैं, सबसे लास्ट में ईस्टर्न की साइड की दो, पश्चिम से पूर्व की ओर कर लोगे तो आंसर निकल जाएगा मुझे लग रहा है। तो इस तरह से आपका ये सी आंसर दिया हुआ है। देखिए नहीं भी पता हो ना, इस तरह की चीज़ें आप सोचना पड़ता है, बेसिक चीज़ें कॉमन सेंस से आप सोचोगे ना कि इसका नाम बीरभान लिखा हुआ है। और यूपी में कैसे वीर होता है? महावीर, तो उसमें वीर ऐसे होता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कॉमन सेंस है जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं भी आता है तब भी। एक ही कब से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? ये दमदमा है, ठीक है। दम आदमगढ़ कहाँ आया था? आदमगढ़ याद रखना पशुपालन वाला था, वो आदमगढ़ था। पशुपालन कब से स्टार्ट हुआ है? मध्य पाषाण काल से। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। खाद्यान्नों किसमें हुआ था? खाद्यान्न आपका हुआ 9 पाषाण काल में। खाद्यान्न के क्या क्या नाम आए थे? मेहरगढ़ नाम का कोई जगह आया था, और कौन सी जगह आई थी? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? डी, नर्मदा घाटी। ये जब हम उनकी बात कर रहे थे होशंगाबाद की साइड की, ठीक है। ये सीहोर वाली जगह है, सीहोर में मिला है ये। किस नदी? नर्मदा घाटी। ये देखिए क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बार बार आया है, बीपीएससी में आया है, उत्तराखंड यूकेपीएससी में आया है। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज क्या था? जौ था। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको याद रखना है। जौ 8,000 साल पहले, और गेहूँ भी लगभग उसी के आसपास स्टार्ट हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? भूमध्य ईरान के पास, मेडिटेरेनियन सी के एरिया की बात हो रही है। टर्की या उसके आगे जाओगे तब जाके ये आता है। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के भारतीय छाप कहाँ से मिले थे? ये आपका नवीनतम जो है वो लहुरा देव है, ठीक है। इसके पहले आपका चावल का जो मिला है कोल्डीवा है, ठीक है। लहुरा देव किस लिए है? अभी के हिसाब से लहुरा देव माना जाता है। अगर लहुरा देव विकल्प पे नहीं है तो आपका मेहरगढ़ होगा, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ। लेकिन अभी मान के चलिए कि लहुरा देव है इसका आंसर। अभी जब नए में आएगा तो अपडेटेड ही आएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शब्द कहाँ से मिले थे? अभी हमने देखा था मेहरगढ़। यहाँ लौरा देव नहीं हुआ तो यहाँ मेहरगढ़ है, ठीक है। कृषि के प्राचीनतम शब्द कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सेम आया है, बार बार आया है। एक क्वेश्चन ये 3 बार आपने देख लिया। कृषि के अभिवृद्धि के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, सेम ये देखिए 4 बार हो गया। पशुपालन और कृषि के साक्ष्य, ठीक है। फिर से वही बात आई है, ये 5 बार, इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उत्तर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में किसी के प्राचीनतम छात्रों में ये सही है। भारत में प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों ही आपका सही हो गया। लौरा देव, मेहरगढ़, ये सब चीज़ें को याद रखना है। अस्थाई जीवन कहाँ सबसे स्टार्ट होता है आपका? मेहरगढ़ से। भाई जहाँ अनाज वाला गाड़ा स्टार्ट हो जाएगा वहीं से बात आएगी ना। ये 7,000 ईस्वी से, ठीक है।
उसके बाद किले गुल मोहम्मद कालीबंगा, ये सब का नंबर आता है। मध्य पाषाण काल कहाँ का था? ये बागोर, आपने देखा ना, बागोर राजस्थान उस्थान की बात कर रहे थे हम, वहाँ पे है पशुपालन के साक्ष्य, इन वाले अक्षर में बागोर था। तो ऐसे एक एक करके चीज़ों को बार बार देखो, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, याद करोगे ठीक हो जाएगा। ठीक है, पाषाण से लेकर हड़प्पा तक, अभी देखा ना पाकिस्तान का मेहरगढ़ हमने देखा था, बलूचिस्तान में है। नौदा टोली, एच.सी. सांकलिया साहब ने किया था नौदा टोली का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है अब ना आए। नौदा टोली किस राज्य में है? हमने देखा था मध्य प्रदेश में। ठीक है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है भी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, इस कि आप बार बार आप रिपीट करोगे ना, राख कट किला, ये साउथ की बात हो रही है। आयस माउंट जो पढ़ रहे थे हम ना, ये यूपीएससी में भी आया होगा, संगल कल्लू वाला आयस माउंट उधर मिले हैं। ठीक है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, सबसे ओल्डेस्ट इंडिया में भीमबेटका की हैं। तो इस सब चीज़ों को याद रखना है। 500-700 यहाँ पे फोटो ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय प्रवक्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और शैल चित्रों को प्रागैतिक महत्व का खोजा? ये कौन से थे? ये वी.एस. वानवनकर थे, इन्होंने ये सब किया था। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसने खोजा? फिर आपने देख लिया, भीमबेटका को खोजा है इन्होंने। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार रिपीट हो रहा है आपको करना है। कैरिक ऑचर, ऑचर कलर्ड आपका पोटरी, ये कहाँ से है? हस्तिनापुर से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोगों को मृतकों के घर में फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये आपका उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट है आपका, कि निम्नलिखित में से किस स्थल में माना कंगाल को कुक के साथ क्या हमने देखा था? बुरझोम जो कश्मीर वाला था, याद है? नहीं, ये नौ बुरझोम कैसा है? नौ पाषाण काल का है। कश्मीर का एक और साइट था, याद करिए कौन सा साइट था। इस तरह से याद कर लेना है तो आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे से बुरझोम बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ऐसे ही कर्तवास प्राप्त हुए हैं, फिर से वही आपका बुरझोम 3 बार तो यही दिख गया क्वेश्चन है। इस तरह से जब आप दोबारा पढ़ोगे तो सिर्फ एक ही बार एक क्वेश्चन को पढ़ना है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यूपी पीसीएस में आप देखिए, इसमपुर, नेवासा, डिडवाना, गुड़ियम गुफा, ये देखिए इसका नाम देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गुड़ियम, गुड़ियम केव। तो इस तरह के नाम कहाँ मिलेंगे आपको? गुड़ियम, इस तरह के नाम आपको हमेशा ही साउथ वाले स्टेट में मिलेंगे। ये तमिल नाम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला सकते हो। नहीं पता है, डिडवाना, निमराना, जब नामों को आप थोड़ा सा डिकोड करोगे ना, तब जाके कभी कभी गलती हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप सही जगह पे पहुंच जाओगे। डिडवाना, निमराना, ये कहाँ पे है? इस तरह की चीज़ें राजस्थान में होती हैं। इसमपुर, नेवासा, ये आपका हो गया महाराष्ट्र, ये हमने देखा है इसी वाले नोट्स में था। ठीक है, इसमपुर हो गया आपका कर्नाटक। इस तरह से चीज़ें आप करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बुरजों में सैकड़ी देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, ये यूपीएससी में आया है। ठीक है, गणेश्वर, ये इस तरह की चीज़ें आपको करना है। ये बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है कि बुरजोम में क्या हुआ था, बुरजोम कहाँ था। ठीक है, अब आप देख लीजिए, बुरजोम सैकड़ी देव मंदिर, ये तो नहीं था नहीं, ये कुत्ते वाले बात हमने पढ़ा था अभी, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो कहाँ दो, एक गलत हो गया, तो एक यहाँ दो जगह है, यहाँ पे सिर्फ 3 की बात कर रहा है। ये पुराने हिस्ट्री किताबों में मिलेगा। ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन आ गया है तो आपको अब ध्यान देना है। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कौन सी जगह थी वो? लेखैया थी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखिए कि विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में अंत में गंगा घाटी का प्रवचन किया। ठीक है, गंगा घाटी की ओर मुँह कर जाते हैं, हो सकता है मुँह कर गए हो, पानी वानी कमी हो गया, कुछ हो गया हो, जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी शुष्कता के चरण करता ही हो सकता है, हमें नहीं पता तो क्या करोगे। ये दोनों लॉजिकली बन रहा है, और क्या वजह रही होगी इस ज़माने में, क्लाइमेट चेंज ही रहा होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित किस विभाग के मंत्रालय, ये आपका कौन सा था? आर्कियोलॉजिकल
आर्कियोलॉजिकल 1901 का है। जियोलॉजिकल कब का था? 1851 का। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल 1901 का है। ये कल्चर में है, ये कल्चर में है, लेकिन ये किस में है? माइंस में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। भारतीय पुरातत्व जिनको कहा जाता है, ये आपको याद रखना, ये तो याद ही होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, बंगाल में गए थे ये। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है आपका? ये है भोपाल में। देखिए, जहाँ पे जिस वैली में ये सब चीज़ें हुई हैं ना, उधर ही होना चाहिए। बस्तर में, चन्नी में तो। ठीक है, देश का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? अभी हमने देखा, यही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है, एमपीपीसी में 2 बार आया है। ठीक है, अब आती है आपकी सैंधव संस्कृति। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सर जॉन मार्शल, कौन सा ईयर है? 1921। ठीक है, जॉन मार्शल ये इसके डायरेक्टर थे। राय बहादुर दयाराम साहनी इन्होंने किया था। ओके, हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब में। इंडिया के पंजाब में नहीं है, पाकिस्तान के पंजाब में है। फिर यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, जो लरकाना साहिब, ये सब सुना होगा आपने, ये भी सिख वाला एरिया ही है। ये पिगट थे, पिगट ने इनको जुड़वा राजधानियाँ कहा था विस्तृत साम्राज्य का। हड़प्पा का पास कौन सी नदी है? रावी नदी है। ठीक है, जबकि यहाँ के मोहनजोदड़ो के पास कौन सी है? सिंधु। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, अलग अलग लोगों ने इसको कालावधि अलग अलग बताया है, ये बहुत टफ है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ काम की चीज़ों को याद रखना है कि इसके कुछ कुछ साइट्स हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में सोर्दगोई मुंडी गौक, अफ़गानिस्तान में हड़प्पा के साइट है सोर्दगोई। पाकिस्तान के पंजाब में सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया। भारत के पंजाब में इसके साइट्स हैं। फिर जाके आप दक्षिण में का पूरा स्थल है दैमाबाद। साउथ में कहाँ था हड़प्पा का साइट? दैमाबाद। ईस्ट में आपका हो गया आलमगीरपुर। ठीक है, ये यहाँ पे दिए हुए हैं यूपी में। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को याद रखना है। हड़प्पा संस्कृति में ये मानते हैं कि मिश्रित प्रजाति थी, यहाँ पे 4 प्रजातियाँ थी। ओके, नेक्स्ट हम देखें हैं, और कॉकेशियन तो लोग भी थे। कॉकेशियन वो होते हैं जो आर्मेनिया, अजरबैजान, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो। फिर भूमध्य सागरी, ये टर्की के साउथ वाले लोग। ठीक है, अल्पाइन और मैगलाइडल, ये 4 तरह के लोग यहाँ पे थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लक्ष्मण स्वरूप ने इसको आर्य कहा है, इसने सुमेरियन कहा है, राखालदास बनर्जी ने द्रविड़ कहा है। जिसके जो भी जिसको निष्कर्ष निकला है उसने अपने हिसाब से किया है। हड़प्पा में, ठीक है, जो 2 टीले हैं, एक नगर टीला है, एक दुर्ग टीला है। ये अननगार मिले हुए हैं। कब्रिस्तान है जिसको समाधि R37 कहा जाता है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। तांबे का बना एक का मिला है, ईंट के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, गेहूँ जौ इसके साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो खोज राखालदास बनर्जी, और एक कौन से थे? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। इस तरह से चीज़ें याद रखनी है। ठीक, ये ग्रांड अन्न वाली जगह मिली है, ये है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, पुरोहितवास है, पुरोहितों का विश्वविद्यालय यहाँ मिला है। ये सब मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। स्तूप टीला मिला है यहाँ पे। ये सब सारी चीज़ें याद रखनी है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे स्थल हैं इनके अलावा। ठीक है, उत्तरवर्ती, जो उत्तरवर्ती संस्कृति है उसको झूकर या झांगर संस्कृति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मणिकारी, मुहर बनाने वाली चीज़ें मिली हैं, माप तोल की बटखरे मिले हैं, बीड की फैक्ट्री मिली है। चुनहू कहाँ, ये सब सारी चीज़ें कहाँ हुई है? चुनहू दाड़ों में ये सब हुआ है आपका। मुहर, मणिकारी, बीड की फैक्ट्री सब चुनहू दाड़ो है। और ये एकमात्र स्थल है जहाँ पे गोल वाली ऐसी ईंटें मिली हैं।
यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। ईंटें तो मिली है लेकिन दुर्ग नहीं मिला है। गुजरात, ये भोगवा नदी कहाँ पे है? लोथल के पास, ठीक है। खंबात की खाड़ी तट स्थित यह पश्चिम एशिया का प्रमुख बंदरगाह है। लोथल क्या था? एक डॉकयार्ड हो गया अपना, ठीक है। ये पर्सियन सील यहाँ पे मिले हैं। भाई बिजनेस करता होगा, बॉर्डर से ही बिजनेस होगा, समुद्र के माध्यम से ही, तो लोथल में मिला होगा। यहाँ पे धान चावल सब मिले हैं। फिर आता है आपका कालीगंगा। जैसे आपका पूछ दे कि लोथल हो गया, कालीगंगा हो गया, ये सब पोर्ट है, तो कालीगंगा पोर्ट नहीं है, ठीक है। ये सब याद रखना है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। देखें आपका पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग के टीले, ये सब चीज़ें मिली है। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने होते थे। कालीबंगा के कच्ची, क से कालीबंगा, क से कच्चा, इस तरह से याद रखना है आपको। यहाँ अब देखिए, जुते हुए ईंट के साक्ष्य, ये कालीबंगा हो गया। कच्ची ईंट और जुता हुआ खेत, ये दो चीज़ें हो गई। भूकंप आने का भी साक्ष्य मिला है कालीबंगा में। इस तरह से आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अग्नि कुंड से लकड़ी मुहर, ये सब सारी चीज़ें मिले हैं। अब देखिए ये कच्छ के रन में है धौलावीरा, तो ये आपका धौलावीरा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं आपको, ये देखो खोज है। ये सीपी जोशी, भाई गुजराती जगह है तो वही मराठी आदमी खोज लिया होगा गुजरात जाके, ठीक है। फिर ये आर एस बिष्ट थे, इन्होंने जाके इसका डिटेल एक्सकेवेशन किया है। यहाँ के नगर आयताकार बना है, आयताकार है। जल प्रबंधन की बात हो रही है यहाँ पे। 3 भागों का किला है, ठीक है। ऊपर मध्य और निचला नगर, इस तरह से चीज़ें बनी हुई है यहाँ पे। शिलालेख मिला है। फिर आपका सूरत कोटा है यहाँ पे। सूरत कोटा में आपका कलश, कोटा कलश में ही आपका समाधान के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की कुछ हड्डियाँ मिली हैं। फिर ये आता है दैमाबाद, महाराष्ट्र का। ये सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, रथ का भी साक्ष्य मिल गया। सांड, गेंडा, ये सब चीज़ों को याद रखना हो सकता है। कौन सा पशु था यहाँ पे, ये सब पता करने के लिए पूछ सकता है तो। फिर हरियाणा का हो गया आपका राखी गढ़ी, ठीक है। ये सबसे बड़ा सैंधव स्थल है अभी लेटेस्ट के हिसाब से। फिर आपका रोपड़ है पंजाब में, सतलज नदी के पास। यहाँ से मृदभांड से लकड़ी मुहर, ये सब सारी चीज़ें मिली हैं। तो इस नोट्स को आपको पढ़ लेना है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलता है। देखो ये बालाकोट है, पर ये भी एक बंदरगाह था। आपने लोथल देखा, वो भी डॉकयार्ड था। ये सब सारी चीज़ों का सूरत कोड की बात हो गई यहाँ पे। यहाँ 2 टीले मिले हैं, ठीक है। हुलास, ये देखिए उत्तर प्रदेश के सारण जिले में, यहाँ से कांचली मिट्टी, खिलौना, सैंधव लिपि का एक ठप्पा का साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। मतलब उस समय ये देखिए कि मिलिट्री वाले सिस्टम्स की बात हो रही है, मिलिट्री सिस्टम्स मिले हैं। नेक्स्ट है आपका बनवाली, ये भी हरियाणा में है। अभी आपने एक और कौन सा साइट देखा था जो हरियाणा में है? ये देखिए राखी गढ़ी, बनवाली, ये हरियाणा की साइट है। 3 स्तर प्रकाश में आए हैं, प्राग सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव। स्टार शिफ्ट सड़क मिली है यहाँ पे। ऐसी सड़क जा रही है भाई, एक इधर से इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, इधर जा रही है, इस तरह की सड़कें मिली है यहाँ पे। फिर ये आपका मांडा हो गया, जम्मू कश्मीर का। हर एरिया का ध्यान रखना है। बनवाली और राखीगढ़ी 2 चीज़ें हैं आपके। राखीगढ़ी सबसे बड़ा साइट है, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर का है। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में भी समाधान का ये साक्ष्य मिला है। यहाँ पे मिस्र की सभ्यता के बारे में लिखा हुआ है। नील नदी के किनारे है। सुमेरिया आपका, सुमेरियन जो लोग थे, सबसे पहली लिपि इन लोगों ने बनाई थी, ऐसा माना जाता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता कर लीजिए, याद कर लेंगे तो काम आएगी।
ठीक है। रंगपुर में धान की खेती, लोथल में चावल के अवशेष, सिंधु घाटी में जौ, वृत्ताकार ईंट। ठीक है, इस तरह से आपको एक एक करके याद रखना है। सिंधु घाटी में वस्त्र स्थित होता, लोथल और चुनादाड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। हमने पहले भी देखा है, लोथल और बालाकोट। इसमें देखना है तांबा कहाँ से आता है उस टाइम पे, खेतड़ी से आता था, टीन ईरान से, चांदी राजस्थान से, सीसा ईरान से, शिलाजीत हिमालय से, गोमेद गुजरात से, सोना दक्षिण भारत से मिलता था। कि लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी के दांत के तराजू मिलते हैं। ये सब सारी चीज़ों को याद रखते चलिए। ठीक है, मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। आपने मेलुहा वाला पढ़ा होगा, एक इंडिया का राइटर है, उसने कुछ मेलुहा की बुक लिखी थी, तो वो याद करिएगा। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी में बहरीन, दिलमुन आपका बहरीन है। ठीक है, सुमेरियन अभिलेखों के से दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान, सूर्योदय का क्षेत्र, हाथियों का देश कहा गया है। हालांकि डाउट है, बहरीन में हाथी। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की आकृति से पता चलता है। ये इजिप्ट से आया होगा लोथल में। ठीक है, ये लॉस्ट वेक्स टेक्निक है, ये आया होगा यूपीएससी में भी शायद आया है। ये मोहनजोदड़ो से संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, हाथी और दूसरे जानवर का कॉम्बो। संध्या काल में सबसे मुझे से लकड़ी की बनी हुई मिली है। ठीक है, सिंधु में सभ्यता में मोहरों का सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, एक सिंह वाले पशु का। मार्शल महोदय ने इसको रुद्रशिव कहा है। ठीक है, मृदभांड, मृदभांड हमने देखा था जो पाषाण काल में था, वो ओसीपी वाला था। ठीक है, यहाँ पे आपका लाल या गुलाबी, ठीक है, रेड, रेड वाले हैं। ठीक है, सैंधव मृत भांडों में मर्तबान, कटोरे, तसरियाँ, ऐसी सारी चीज़ें हैं। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृदेवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा एक स्त्री की मूर्ति, उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः ये शायद धरती की बात कर रहे होंगे, मतलब उर्वरता, मतलब प्रोडक्शन की देवी ये कहा जाता होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है अग्निकुंड, यज्ञवेदी, लोथल, कालीबंगा, बनावाली, यहाँ से अग्निकुंड मिला है। अब यज्ञवेदी होगा नहीं होगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन अग्निकुंड तो है। बहावलपुर से आंशिक समाधिकरण। अब यहाँ पे संदेश सभ्यता को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रीजन दिए हैं कि ये ख़त्म किस लिए हुई है। मार्शल ने कहा है बाढ़ की वजह से। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग लोग, कोई जलवायु परिवर्तन कह रहा है, भूभारती कह रहा है, कोई महामारी कह रहा है, कोई पर्यावरण परिवर्तन कह रहा है, अलग अलग मुद्दों पे है। समाज का सबसे मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे, अर्थव्यवस्था पे। बाकी समाज तो बस खाने को मिल गया, खाए और पिए और सो गए। निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा का, हड़प्पा हो गया आपका सिंधु घाटी। ठीक है, सिंधु घाटी कौन सी है आपकी, प्रागैतिहासिक है, आधे ऐतिहासिक है? ये है आधे ऐतिहासिक। इस तरह से जब पीवाई को ख़त्म करना है, फटाफट 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 आपको ख़त्म करते रहना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में आरोप को पूर्व को रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। मतलब सिंधु आर्यों से पूर्व सिंधु घाटी को रखा गया है। ठीक है, इसका मेन कारण है कि जो पोइट्री की बात है, पोइट्री से डिसाइड हुआ है कि आर्य पहले थे या कि सिंधु वाले पहले थे। संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरों का ज्ञान था। ठीक है, चित्ररेखी लिपि थी, लोहे और अस्त्र शस्त्रों का अभाव था। लोहा तो यहाँ था नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, नहीं सॉरी, अभाव था। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। यहाँ लिखा होता कि ज्ञान था तो गलत होता है, ये अभाव लिख दिया है मतलब नहीं था, तो ये सही हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस मुद्दे में थी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख क्षेत्र क्या है? जब लेख कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि हम लेख तो पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता को की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? एम रफ़ी मुगल
इनसे रिलेटेड हड़प्पा सभ्यता में ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपका हो गया गलत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि EJ H मैके सुमेर के लोगों से पलायन, ये ऐसा इन्होंने कहा था, ये सही है। नेक्स्ट है मार्टी मिलर व्हीलर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला गलत है, ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये उसमें अभी यही है। अमरनाथ घोष हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के पूर्व हड़प्पा सभ्यता प्रवक्ता का परिणाम स्वरूप हुआ, तो ये सही है। राजस्थान में क्वेश्चन है, यूपी वाले इसको लाइट ले सकते हैं, इतना डीप नहीं पूछेगा यूपी में, कुछ ज़्यादा ही है। इस तरह के क्वेश्चन कब करने में नहीं चाहिए, आपको याद भी नहीं आएगा एग्जाम पे। अभी यहाँ पे दिया हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है ठीक है, आपका क्या हो गया, C का 3 दयाराम शाही दिख लिया। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कौन था आपका, बीबी लाल, हस्तिनापुर हो गया आपका बीबी लाल। तक्षशिला, तक्षशिला हो गया आपका जॉन मार्शल। और कौशाम्बी NC मजुमदार। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, यूपी में आया है, यूपी वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है यूपी के लोगों को। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हड़प्पा से मिल जाते हैं। ठीक है, उसमें एक साइट है, राजस्थान वाली साइटों का नाम आता है, वो आप ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों के समानांतर किस रंग का उपयोग किया जाता था, लाल। जो पसाड़ में था वो ओचर कलर था, ओचर कलर। ठीक है, हड़प्पा वाले केस में क्या है, रेड वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा मतलब ये तो किसी को एग्जैक्ट याद नहीं होगा, प्री आर्यन ही है ये तो, अब पढ़ा मतलब वैदिक काल से पहले का ही है। वैदिक काल में जरूरी नहीं है वैदिक काल में ये हुआ हो, क्योंकि अनेक जगहों पे मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो जब मातृ की मूर्तियाँ मिली हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई मूर्ति पूजा की बात तो हो रही है, उस जमाने में हुई होगी, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरे टेराकोटा कृतियों में निर्भर है। देखिए, हाथी का है, बाघ का है, गेंडे का है, गाय का नहीं है। गाय हड़प्पा में नहीं है, गाय आती है वैदिक एज में, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चुन्हू, दाड़ो, कोट दीजी, देसलपुर, सोहगौरा। सोहगौरा नहीं है, सोहगौरा, ये सोहगौरा क्या है, सोहगौरा का इंस्क्रिप्शन है, किसका है, मौर्य वाला, मौर्य इंस्क्रिप्शन यहाँ से मिला हुआ है। ये है, ये है, ये है, ये नहीं है आंसर। ठीक है, ये मौर्यन कालीन वाला साइट है। इस तरह साइटों पर ध्यान देना है, कौन से किस काल की साइट है। हर साइट हर काल में नहीं है, कुछ साइटें हर काल में है, मेहरगढ़ वगैरह हर काल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोथल। लोथल में क्या था, कालीबंगा। जुता हुआ खेत याद रखिए। ठीक है, लोथल आपका हो गया गोदीवाड़ा, मतलब डॉकयार्ड की बाही बात कर रहा है। ठीक है, डॉकयार्ड की बात कर रहा है ये। कालीबंगा, कालीबंगा हो गया आपका जुता हुआ खेत। ठीक है, धौलावीरा, धौलावीरा में क्या है आपका 10 चित्रों वाला ये मिला है। ठीक है, बनावाली में पक्की मिट्टी के हल की बनी हुई प्रकृति ये बनावाली का है, हल बना हुआ है बनावली में। ऐसे कुछ याद करके आपको याद करना पड़ेगा। जुते हुए खेत का सच कहाँ पे, कालीबंगा ही है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में है। PYQ से ही आपको रिपीट करोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये UPSC का क्वेश्चन है, लेकिन यूपी में आया है, इसी के 4 ऑप्शन से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे यूपी के लिए, तो इसलिए PYQ करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सेम है ये आपका, लोथल में क्या है, गोदी मैच करके आपका, कालीबंगा जुता हुआ खेत रिपीट हो रहा है। ठीक है, समाधान आपका आपके नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो की है। हड़प्पा का आपका R37 ये समाधान वाला था, R37 यहाँ से हो गया। इस तरह से करना है। देखिए, इसमें PYQ आप करोगे तो आपको ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, तो कोई ना कोई 2 ऑप्शन कहीं ना कहीं मैच कर जाता है, इसलिए आपका आसान हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए, हड़प्पा, हड़प्पा कौन सी नदी है, हड़प्पा हो गया आपका रावी। हस्तिनापुर हो गया है आपका ये हो गया गंगा। ठीक है, ये दिल्ली के उधर आगे जाके, दिल्ली में तो यमुना है। नागार्जुन कोंडा, वहाँ पे कौन सी नदी है, ये आंध्रा की तेलंगाना की साइड की बात है, तो ये आपका कृष्णा नदी हो गया। ठीक है, पैटर्न, पैटर्न कौन सा, गोदावरी में, पैटर्न आपका महाराष्ट्र की साइड में हो गया, तो गोदावरी महाराष्ट्र से होते हुए उधर आंध्रा तक पहुँचती है।
इस तरह से करना है आपको। ये तो आप नहीं भी जानते हो, ये तो ज्योग्राफी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा की कौन सी नदी है, कालीबंगा कौन सी नदी है, ये नदी बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए हड़प्पा रावी नदी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, कालीगंगा में घंगर है, लोथल में भोगवा है, रोपड़ में सतलज है। अब रोपड़ में सतलज कैसे है, ये पंजाब में है, तो पंजाब में यहाँ पे पंजाब की एक ही नदी दिख रही है, सतलज हो गया। हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है। महानसनगरा कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। ग्रेट बाथ ये मोहनजोदड़ो का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिर से ये क्वेश्चन आया है, ये भी मोहनजोदड़ो हो गया। नाव के चित्र, नाव के चित्र कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही होंगी, नाव वाला काम हो रहा होगा। तो ये आपका लोथल में है, मोहनजोदड़ो में है, लोथल डॉकयार्ड था तो डॉक वहाँ मिल सकता है। सिंध कौन सा कथन असत्य है, नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। बाणे व्यापार वहाँ पे था, सही है। माती दी को प्रश्न कहती है, ये भी सही है। लोहा नहीं था यहाँ पे, लोहा आता है आपका वैदिक काल में। ठीक है, लोहा की बात वैदिक काल में आती है, लौह की बात। हड़प्पा में खुदाई में अवशेष मिले, उसके आधार पर क्या सही है, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। ठीक है, मुख्यतः ये सभी घर एक मंजिलाएं बनाए जाते थे, मुख्य सतह औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। इसमें क्या आपको पता हो सकता है, आप देखिए, ये 10 मीटर किसको पता है, कैसे नाप लोगे, वो पुराने ज़माने का टूटा फूटा सड़क कैसे नाप लोगे। एक मंजिला मैक्सिमम करते हैं, शायद कोई कोई 2 मंजिला टाइप का था, ईंटें एक जैसी थी, मतलब उनका एक स्टैंडर्ड था। अब ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है नगर आयोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हत्या के लिए, किसी संबंधी कार्य के लिए, उद्योगों के लिए, तो ये सारा सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल आपका गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ है, हरियाणा में नहीं, हरियाणा में नहीं है। रोपड़ तो पंजाब में हो गया, ये चीज़ आपकी गलत हो गई। ठीक है, कालीगंगा ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कौन सा उत्तर प्रदेश में है, ये आलमगीरपुर तो पक्का है, हुलास भी है। ठीक है, लोथला हो गया आपका उधर का गुजरात का, कालीबंगा हो गया आपका, अभी हमने देखा था कहाँ पे है, राजस्थान में, तो ये गलत हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, लोथल है, ये आपका अभी देखा राजस्थान। ठीक है, राखी गढ़ी ये हो गया आपका हरियाणा, डाबरकोट ये भी, ये गुजरात में ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही है लोथल इस वाले क्वेश्चन में, उसके अलावा और भी साइट्स हैं उसकी। ठीक है, अब इसमें कौन सा सम्मिलित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली हरियाणा सही है, राखी गढ़ी नहीं 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 ये गलत है, ये आपका हरियाणा हो गया। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, पूर्वा में कौन सा हो गया आपका, आलमगीरपुर यूपी वाला। ठीक है, अब देखिए कि मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा भी कहाँ देखा हमने, राखी गढ़ी, कालीबंगा, महाराष्ट्र का हो गया आपका दैमाबाद। ठीक है, मांडा हो गया आपका, मंडा हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये गलत हो गया, सॉरी ये यहाँ का नहीं है, मंडा हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे ही एग्जाम में गलत होता है, जल्दी सुपरफास्ट स्पीड में नहीं करना है। ठीक है, आपका कालीबंगा हो गया राजस्थान में, राखी गढ़ी हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, फिर दैमाबाद हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है, ये देखते हैं, ये साइट्स के बारे में दिया हुआ है, यहाँ आप देख लीजिए, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीगढ़ी राजस्थान, राखी गढ़ी हरियाणा। ठीक है, फिर से यही क्वेश्चन है आपका, ये मांडा आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे मिला लेना है। हुलास आपका होगा यूपी में। ठीक है, पाडरी ये बालू, ठीक है, बालू है गुजरात में, पाडरी हो गया, देखिए बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित कौन सा
सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा कहाँ पे था? ये पंजाब में है। सिंध में मोहनजोदाड़ो है और आपका चुनूदाड़ा है। ओके, मोहनजोदाड़ो चुनूदाड़ो ये सिंध वाला है, ये पंजाब का है। सूरत कोटा कहाँ पे था? ये गुजरात में था। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो को निकली में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अभी पीवाईक्यू देखा, पीवाईक्यू करने का यही फायदा है। चुनूदाड़ा का उत्खनन जे एच मैके ने किया था। ये ऐसा सीधा सीधा याद रखना है। कौन सा पाकिस्तान में? हाड़ी बंगा, ये पाकिस्तान में ही है। ठीक है। रंगपुर, रंगपुर कहाँ था? गुजरात में। सौराष्ट्र कहाँ है? ये गुजरात में, ये गुजरात में है, सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये तो है ही नहीं, ये भी पंजाब हो गया, ये पंजाब पाकिस्तान का हो गया, ये सिंध पाकिस्तान का हो गया, ये लोथल अपना गुजरात का हो गया। ठीक है। किस नदी, लोथल किस नदी पर स्थित था आपका? भोगवा नदी। ठीक है, अहमदाबाद जिला है, ये अहमदाबाद के पास है लोथल। ठीक है, गुजरात में। पत्तन नगर था आपका, लोथल पोर्ट था। हड़प्पा बंदरगाह है। लोग देखिए 5 जगह सिर्फ लोथल 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 आया है, आपको इसी तरह से ये सब सारा करना है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी इसका? कला और वास्तुकला, ये सब। ठीक है। हल की खोज, हल कहाँ था? बनावली में भी है और कालीबंगन में, ये दोनों हल वाला है, ये 2 ऑप्शन दे दिया है, हल दोनों जगह पे है। हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। टेराकोटा वाला जो था ये कालीबंगा है, लेकिन हल यहाँ भी मिला है, लेकिन टेराकोटा का नहीं है, किसी और चीज़ का बना हुआ है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है कौन सा है? राखी गढ़ी। सबसे बड़ा एरिया ये राखी गढ़ी ही है, हरियाणा के हिसार में आता है, हिसार में है ये। सबसे बड़ा हल, फिर से वही क्वेश्चन है आपका, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कितनी बार आया है, कौन सी नदी है? ठीक है। लेकिन इसमें उस टाइम पे गंगा नदी का ऐसा कोई साइट नहीं था। हस्तिनापुर कह सकते हैं, हस्तिनापुर तो बात की बात है ना, लेकिन गंगा नदी कोई साइट नहीं है। आपका रवि, झेलम, सिंधु, चेनाब, ये सब नदियों से रिलेटेड है आपका हड़प्पा, गंगा से रिलेटेड नहीं है, सबको ध्यान देना है। सिंधु घाटी के लोग पूजा किसी करते थे? पशुपति सील मिला है अपना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। हमने उसके पहले वाले नोट्स में देखा, जो स्टार्ट में दिया हुआ है चैप्टर के नोट, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। ये दोनों है, एक हड़प्पा वाला है, एक मोहनजोदड़ो वाला है, इसलिए आपको याद रखना है। हड़प्पा का दयाराम, लोथन का ऐसा राव, सूरतकोटा का जोशी जी, धोलावीरा का ये आपके आर एस बिस्ट है। प्रथम पुत्रों का अलेक्जेंडर कलिंगम ही था। मोहनजोदड़ो सम्मित नहीं है, बनर्जी जी थे, दीक्षित जी थे, वस्त भी है, एवी स्मिथ, ये आपके नहीं थे इससे रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूरत कोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? ये अभी हमने देखा है पीवाईक्यू में, ये कोई जोशी जी थे। ठीक है। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें याद रखनी है। तो ये आपका जगपति जोशी हो गए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, सिंधु सभ्यता में विकसित व्यवस्था में निकलने से किस स्थल के घरों में कुओं के अभिषेक मिले हैं? ये क्वेश्चन के आंसर ये लगभग सारी जगह मिले हैं, ये इसका आंसर क्लियर नहीं है, लगभग सारे जगह पे ये कुओं का अभिषेक मिले हैं। तो ऐसा प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही जगह कोई पर्टिकुलर जगह पे मिला है। ओके। आपका कि इसका सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, अब देखिए यहाँ पे आपको सोने के सिक्के मिल जा रहे हैं।
सोना का सिक्का तो बहुत लेट मिला होगा ना। नगर संस्कृति, नगर संस्कृति सबसे हड़प्पा की बात पहले हुई है। फिर आपका लोहे का हल, फिर आपका आएगा पंचमार्क। आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ये कई शासकों की बात हो रही है। जब हिंद यवन जो राजा थे वो जब आ गए हैं तब जाके इनकी बात आ रही है। ग्रीक जो किंग आए हैं तब सोने के सिक्के की बात आ रही है। सबसे लास्ट में यहाँ पर होगा। ये तो बहुत पहले की बात है, नगर संस्कृति। फिर आपका लोहा आएगा, फिर पंच मार्क कॉइन आएंगे, फिर गोल्ड कॉइन की बात आएगी। ठीक है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का यूज किया था? कौन सा धातु था? वो तो तांबा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में कहाँ मिलता है? ये आपका हाथी दांत की बात आती है लोथल में। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यहाँ पे लोहे की बात नहीं है, वहाँ सोना तो था। सोना था, सोने का सिक्का नहीं था, सोना था। ठीक है। सोना था, तांबा था, चांदी था, लेकिन लोहा नहीं था। हड़प्पा क्या है? ये आपको कैलकुलस है ना, कांस्य वाली संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ये आपका बनावली है। ये देखिए, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही तो सुनिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ये आपका सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों या नालियों के जाल के साथ था नियोजित शहरों का विकास का, यह भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का पता नहीं था, ऐसा नहीं है। मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, ये सही है। खुदाई के दौरान ये प्रकट हुए थे। ऐसा नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन ये थोड़ी होगा। ये सच है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो ये दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलखित स्थापत्य प्रकरण कहाँ से मिले हैं? ये आपका धौलावीरा है। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? 3 भागों में कौन था? ये धौलावीरा था। निम्नलिखित में कौन सा स्थल 3 नगरों को अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये सेम है आपका धौलावीरा। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये सेम है आपका, 2 बार आया है यूपी में। यूपी पीसीएस में भी आया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है। ये आपका हो गया धौलावीरा। 3 जो शहरों की बात आएगी तो धौलावीरा होगा। उच्चम जल संचयन प्रबंधन प्रणाली, न बांध बने थे, ये सब कहाँ जलाशय बने थे? ये आपकी जगह है धौलावीरा। ये सब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, 3 नगर और जल से रिलेटेड प्रबंधन। ये धौलावीरा हो गया आपका। एक उन्नत जल प्रबंधन सिर्फ हर बार रिपीट हो रहा है, इस तरह से रिपीट आपको ध्यान देना है। द्वीप संस्कार, डबर बरियल तो बहुत सारी जगह पे मिले हैं, तो इसमें कोई एक ऑप्शन तो नहीं हो सकता। लोथल में भी है, कालीबंगा में भी है। हड़प्पा आस्था सनौली अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान, ये बागपत में है, ये बागपत जिले में आता है। हड़प्पा स्थल मांडी, मांडी कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। मांडा कहाँ था? J&K में। इस तरह से ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के कपास के लिए खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? डी, भारत में। अभी हमने देखा था ना, वहाँ पे मोहनजोदड़ो में ही ये सब शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? विशाल मंदिर होते थे, ऐसा नहीं है। वो देवी देवताओं का पूजा करते थे, दोनों की, देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये तो माना जा सकता है। घोड़ा यहाँ पे नहीं है, तो घोड़ा है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। फिर आपका आंसर हो गया सिर्फ बी। सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यथा उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये सच हो गया आपका। कपास के वस्त्र हो गया। ठीक है, ये भी आपका सही हो गया। तो ये दोनों ही सही हो गए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विख्यात वृषभ मुद्रा की प्राप्ति हुई है? ये कौन सा था? वृषभ मतलब बैल। बैल कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है। वृक्ष की आकृति मिलती, मुहर मिली है, वृक्ष की आकृति की मुहर। वो कौन सा वृक्ष है? पीपल का। पीपल का साइन बना हुआ। लेकिन किस पशु का अंकर हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर मिलता है? नहीं मिलता है। बैल है, हाथी मिलता है, भेड़ मिलता है। यहाँ घोड़ा, लोहा याद रखना है, घोड़ा और लोहा, ये 2 चीज़ें नहीं है हड़प्पा के सीन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय नहीं मिला है यहाँ पे। गाय, घोड़ा, सोना, सोना, सोना तो है, सोना का सिक्का नहीं है, सोना है। और कौन सा था जानवर आपका? घोड़ा नहीं मिला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में नहीं था? घोड़ा नहीं था, घोड़ा और गाय दोनों नहीं है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह से आप रिपीट करके पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर के ये मुझे लगता है कि एक ये उस समय का करंट रहा होगा, इसलिए आया हुआ है। ये आईआईटी खड़गपुर ने 900 साल माना है, 900 साल पुरानी सभ्यता माना है इसको, ठीक है। मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? मिस्र की भाई मिस्र, नील नदी कहाँ है? मिस्र में, तो वहीं की सभ्यता की बात होगी। माया एजटेक उत्तर से दक्षिण क्रम में करना है आपका। ये सारी चीज़ें जो है ना वो साउथ अमेरिकन है। तो पहले आपका देखिए एजटेक, माया, मुइका, इंका। आप जैसे उसका मैप देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि एजटेक कहाँ पे है। एजटेक एकदम यूएस के जब नीचे नीचे आते हैं उस वहाँ से आप मान लीजिए कि हो गया आपका एजटेक, ठीक है, मैक्सिको के स्टार्ट में। उसके बाद ऐसे इस साइड बढ़ते जाएंगे अपने साइड में, मतलब ईस्ट की ओर, तब जाके माया व्यवसाय मोइका आएगा, फिर इंका आएगा। नेक्स्ट है आपका लेखन कला की उचित प्रणाली के विकसित करने में सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। सबसे पहले मैंने इसी के नोट्स में देखा था, सुमेरिया। अब आ गया वैदिक काल। वैदिक काल को अगले बारे में करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगले बारे में वैदिक काल को पूरा खत्म करना है, ऐसे ही बार बार करके जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे सारा। जो एग्ज़ाम जब भी हमको 4 बार रिवाइज करके एकदम उगल के आना है एग्ज़ाम में, तभी जाके एग्ज़ाम निकलेगा। थैंक यू।